कौन से ऐसे खाने हैं जो हम खाएंगे तो हमारी बोन्स जो है वो इम्प्रूव होंगी। ठीक है, सबसे पहले विटामिन डी, ये तो बहुत कॉमन है, आपको हर दूसरे डॉक्टर जो विटामिन डी और कैल्शियम, जी आपकी हड्डियां कमज़ोर है, विटामिन डी ले, कैल्शियम ले, विटामिन डी के टीके पिए, कैल्शियम के लिए फ़लाँ मेडिसिन ले लें, फ़लाँ। विटामिन डी आपको मिलेगी बहुत अच्छी, जो लोग बड़े इग्नोर कर देते हैं, कलेजी के अंदर बहुत अच्छी होती है विटामिन डी की मिकदार, वो आपने लाजमी लेनी है। विटामिन डी फ्री की हर टाइम अवेलेबल है। विटामिन डी सूरज की रोशनी के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी की होती है, आपने सर्दियों में तो आप किसी भी टाइम सूरज के पास बैठ जाएं, आपको विटामिन डी इतनी मिलेगी, आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छी है। सन बाथ लिया करें, जब भी आप फ्री हों, लेटे हो हैं, अपनी टांगों के ऊपर से कपड़े को ऊपर कर लें और धूप की रोशनी लगने दें, अपने बाजों के ऊपर से ऊपर कर लें, सन बाथ लिया करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। गर्मियाँ हैं तो दोपहर के टाइम नहीं बैठ जाना आपने धूप में, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड रेडिएशंस बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से जल सकते हैं आप, सो सनबर्न हो सकते हैं। सो सुबह और शाम की जो ठंडी रोशनी होती है विटामिन डी से भरी हुई होती है, आपने वो उसके अंदर लाजमी बैठना है, ये आपका खाना हो गया विटामिन डी के लिए। ठीक है, अब हड्डियों के लिए नेक्स्ट विटामिन डी के बाद और क्या लेंगे हम? कैल्शियम लेंगे। कैल्शियम के लिए कौन से खाने हो सकते हैं? बहुत मशहूर दूध, दही, हरे पत्ते वाली सब्ज़ी, सैलेड, इस तरह की चीज़ें आपने लेनी है। दूध लेना है और दही लेनी है। जितनी कैल्शियम इसके अंदर आपको किसी भी, आपको जो हमें मार्केट के अंदर मिल रहे होते हैं सप्लीमेंट्स, इनके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलेगी जो आपको दूध के अंदर मिलेगी। अगर आपको खालिश से मिले तो खालिश दूध के अंदर बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा जो हमारे नट्स हैं, यानी बादाम है, अखरोट है, इसके अंदर बहुत अच्छी कैल्शियम होती है। कोशिश करनी है कि आपने अपने खाने के अंदर ऐड करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन में आपने इतने ज़्यादा बादाम खा जाने, इतने ज़्यादा नट्स खा जाने कि आपको और प्रॉब्लम हो जाए। सो इसको हैंडफुल अमाउंट ऑफ थोड़ा सा होना चाहिए, डेली बेसिस के ऊपर लेना है, ताकि जिसम आपको ईजीली उसको डाइजेस्ट भी कर सके और आपको उसका फ़ायदा भी, आपकी हड्डियाँ भी इम्प्रूव हों।